स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी का। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। तो आज के वीडियो में समाज में हुए अत्याचार को देखते हुए तथा झेलते हुए बाबा साहब ने भारत को एक नया जीवन दिया। संविधान एक किताब ही नहीं है, वह समाज का जीवन है जिसमें सभी को समान जीवन जीने का हक अधिकार है। पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक कमेंट्स जरूर करिएगा। मानव ने जमीन से आसमान तक दूरी तय कर ली है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के बीच वर्गगत, धर्मगत, जातिगत दूरी कम नहीं कर पाई है। आज भी व्यक्ति इसी मानसिकता में जी रहा है कि वह उच्च कुल, उच्च जाति, उच्च धर्म का है, अन्य व्यक्ति निम्न का है। जहाँ की दलितों की बात है तो उनकी स्थिति इस वैज्ञानिक युग में भी जस की तस बनी हुई है। बस कुछ लोगों ने शिक्षा ग्रहण करके अपनी स्थिति में आटे में नमक के समान परिवर्तन कर लिया है, किंतु कहीं न कहीं भारतीय समाज में आज भी मनुवादी मानसिकता विद्यमान है। कबीरदास ने कहा है, जाके तन्ना फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। बस यही स्थिति है दलितों की। उनका तन फटी विवाई ही तो है। भूखमरी, गरीबी, दरिद्रता, दुख, दर्द, पीड़ा तो उन लोगों ने झेला ही है। उस पर भी सबसे बड़ी आघात सवर्णों के जुल्म, अत्याचार, उनकी अवहेलना को भी झेलते रहे हैं। दलितों के दुख, दर्द, पीड़ा को दलित ही समझ सकता है। सवर्णों द्वारा दलितों के साथ किए जा रहे अत्याचार से समाज बहुत पतित तथा त्रस्त था। दलितों को गांव से बाहर गंदी जगह पर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। सदियों से दलित वर्ग सवर्णों के अत्याचार झेलते रहे हैं, फिर भी वह चाहे वैदिक युग हो, सतयुग, द्वापर युग हो या कलयुग हो, कभी भी कभी शंभु, कभी एकलव्य, कभी राजा बलि, कभी रोहिणी, हर रूप में, हर युग में दलितों को सवर्णों के शोषण का शिकार होना पड़ा है। दलित चाहे राजा ही क्यों ना हो, चाहे ज्ञानी ही क्यों ना हो, चाहे पराक्रमी हो, चाहे बलशाली हो ही क्यों ना हो, लेकिन वो माना जाएगा शूद्र ही। उनकी विशेषता को, उनकी विद्वता को उनके जाति के आड़ में दबा दिया जाता है। उसे हीन और छोटा ही माना जाता है। उसके साथ भेदभाव किया जाता है। उसे आगे बढ़ने तथा प्रगति करने से रोका जाता है। उसके विकास में अनेक प्रकार की बाधाएं डाली जाती हैं। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यह शब्द ही अपने आप में बहुत भयावह है। अस्पृश्य से मतलब कि जिसे स्पर्श ना किया जा सके, यानी समाज का एक ऐसा तबका जिसको छूना पाप माना जाता हो, जिसके सामने पढ़ने मात्र से ही सवर्णों का काम बिगड़ जाता हो, जिसकी परछाई से ही सवर्ण अपवित्र हो जाता हो। मनवादी समाज में ऐसे वर्ग को या ऐसे तबके को अस्पृश्य कहा जाता है। अस्पृश्यता समाज का एक बहुत बड़ा कोड़ है जिसे समूल उखाड़ फेंकना है, नहीं तो ये संपूर्ण समाज को विषाक्त कर देगा। सन 1947 में देश को आज़ादी तो मिल गई, किंतु ये आज़ादी सवर्ण और पूंजीपतियों के लिए थी। दलित वर्ग तथा निम्न तबके के लिए आज़ादी तो एक स्वप्न की तरह थी। आज़ादी के नाम पर यदि दलितों को कुछ मिला तो सिर्फ उम्मीदें, आश्वासन, बड़े बड़े झूठे वादे, कुछ नहीं। दलितों का जीवन तो जैसे का तैसा था। सन 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद जब सत्ता मनवादियों के हाथों में आ गई तो दलितों का जीवन और भी दुर्भर हो गया। एक समय वह भी था जब दलितों की स्थिति
चिथड़ों चिथड़ों को मोहताज थी। न भूख मिटाने को अन्न था, न तन ढकने को वस्त्र, और न ही सिर छुपाने को छत। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण जो जीवन जी रहे थे, उसे अपना भाग्यमान या अपने कर्मों का फल मान अपने को कोसते रहते थे। दलित बच्चों को स्कूल जाने, शिक्षा लेने का कोई हक नहीं था। यदि दलित ऐसा करते तो उन्हें दंड दिया जाता था। किंतु हमारे समाज के महान नायक ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि महानुभावों ने इस मनुवादी नियम को तोड़ा। किसी तरह उच्च वर्ग तथा सवर्णों की घृणा, नफरत, निंदा, आलोचना, तिरस्कार को झेलते हुए शिक्षा ही सिर्फ ग्रहण नहीं की, बल्कि अपने समाज के लोगों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोला और उन्हें पढ़ने लिखने व आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। किंतु जो समय था तथा जिस तरह का समाज था, ऐसे में दलितों के लिए शिक्षा ग्रहण करने का मतलब आसमान से तारे तोड़ने के समान था। इसके लिए दलित बच्चों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस तरह के समाज में रहते हुए बाबा साहब ने अपनों तथा गैरों के अत्याचार, निंदा, नफरत, आलोचना को झेलकर भी पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटे और बाबा साहब का पूरा जीवन काल समाज में अत्याचार तथा नफरत को झेलकर भी भारत का संविधान लिख दिया तथा संविधान में सभी को बराबर का हक, अधिकार, किसी के साथ भेदभाव की भावना न रखते हुए दुनिया से न्यारा संविधान लिख दिया। अछूत, अस्पृश्यता, दलित, दमित, नीच, अवर्ण आदि शब्दों से दलितों को भीतर ही भीतर टूट चुका था, जिससे कोई भी व्यक्ति ये सोचने के लिए विवश हो जाता है कि आखिर कब तक समाज भेदभाव के कारण टुकड़ों में बटा रहेगा। इसी बीच में कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। झरनों तुम क्यों बहते नहीं एक जाति से दूसरी जाति तक, नदियों तुम क्यों बहती नहीं सवर्णों की बस्ती से अवर्ण की बस्ती तक, तूफान तू क्यों जोर से आता नहीं जातिवाद के जहाजों को क्यों डुबाता नहीं, सूरज तू क्यों इतना सुलगता नहीं कि दिल और दिमाग का जातिवाद जल जाए और बहता रहे इंसानियत का झरना इंसान से इंसान तक इंसानियत के लिए। ऐसे समाज के उद्धारक बने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन व बंधन करती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर बाबा साहब की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम सुरमाला अंबेडकर ऑफिशियल है और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।